वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी हेल्थ एक्सपर्ट। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है कलौंजी। और मेरे पास जो कलौंजी मैंने निकाल के रखी थी और बना के रखी जो थी मैंने पाउडर उसकी, तो वो हो चुकी है ख़त्म और ख़त्म होने की कगार पर ही है वो। तो मुझे बनानी है नई पाउडर, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि आपको भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है अगर आप कुछ इस तरह से करते हो। तो देखिए कलौंजी दिखने में इस तरह से होती है और बहुत से लोग कलौंजी की जगह अलग कोई हर्ब लेकर आ जाते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, आप कलौंजी बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाता है। जो भी आप आयुर्वेदिक शॉप में जा रहे हो, कोई भी बंसाल की शॉप में जा रहे हो, वहाँ पे पता चल जाता है उनको। तो आपने अलग कुछ लेकर नहीं आना, इस तरह से ये होता है। तो आपको यही लेकर आना है। लेकर आने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम मैंने कलौंजी लाई है और इसे हमने कर लेना है साफ़। इतनी भी अच्छी आप लाओ लेकिन घर पे आके आपको इसको साफ़ करना ही पड़ता है। ज़्यादा गंदगी कुछ निकलती नहीं है, लेकिन अगर कोई कंकड़ वगैरह हो तो आप एक आध वगैरह निकलता है, लेकिन साफ़ करना ज़रूरी है। तो आपको इसको कर लेना है साफ़ और इसके बाद हम इसे करेंगे गरम। और गरम जो मतलब हमने इसे ना 2 से 3 मिनट तक सिर्फ हमें इसे गरम करना होता है कढ़ाई में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कैसे कब तक करना है, क्यों करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो होता है ना कलौंजी, हमें साल भर के लिए लगेगा और साल भर में हम अगर एक ही बार में ला के रखें तो अच्छा ही है, एक बार में बना के रखें तो। अभी ये जो मैं बना रही हूँ ये तकरीबन मुझे 2 ढाई 3 महीने तक चल जाता है। तो अभी ये जो मैं करूँगी, हमने पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, कलौंजी में कुछ भी गंदगी नहीं निकली। अब हम ये कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पर और कढ़ाई को गर्म होने तक हम राह देखेंगे 1 से 2 मिनट। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हमें इसमें ये कलौंजी डाल देनी है। और कलौंजी डालते हुए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे जो कलौंजी हमने डाल दी है तो वो जले ना, इसलिए जितनी भी टाइम हम ये करेंगे ना, कलौंजी गरम करेंगे, तो गैस को स्लो कर देना है और वह हमें कलौंजी को हिलाते रहना है, एक जगह पे ठहरने नहीं देना है। कंटिन्यू हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि कहीं पे ज़्यादा जल ना जाए और कहीं पे भी इसका मतलब ऑयल वगैरह ना निकले, इसलिए हम थोड़ा सा इसे अच्छे से चलाएंगे। और ये चलाते समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका हल्का हल्का स्मेल आने लगता है जब ये गर्म हो जाती है। और आपको जो ये ज़्यादा गर्म नहीं करनी है या फिर बहुत कम गर्म नहीं करनी है। अगर हम इसे अच्छे से ये रोस्ट करके रख देते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रहती है। इसमें कुछ भी जैसे कीड़े वगैरह नहीं लगते, इसमें अलई वगैरह नहीं होती और ये लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रहती है। और जैसे हम इसको इनडायरेक्टली प्रिजर्व कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये प्रोसेस करनी कंपलसरी है। आप चाहे तो सिर्फ ये गरम करके कलौंजी को वैसे ही साबुत रख सकते हो और फिर बाद में उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो कर बनाऊंगी इसकी पाउडर बनाऊंगी। जैसे कि आप सबने देखा होगा, आपको भी पता होगा कि मैं हर मतलब सब्ज़ी में और रोटी बनाते हुए आटे में भी कलौंजी पाउडर का इस्तेमाल हर रोज़ करती हूँ। मुझे पसंद भी है और ये करना ज़रूरी भी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पाउडर बनाएंगे। अगर आप घर में ये साबुत यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन गर्म करना ज़रूरी है। चलो मैं आपको कलौंजी के ना कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतनी कलौंजी का बताते हैं, कभी खुल के फ़ायदे, तो अभी मैं फ़ायदे ही आपको बता देती हूँ। कलौंजी में ना सबसे पहली बात तो ये है, और ये पूरे वर्ल्ड में पता है सभी को, फिर भी मैं बता रही हूँ कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा होती है सिवाय मौत के। यानी कलौंजी ये एक ऐसी रेमेडी है जो मौत के अलावा हर बीमारी को ठीक कर सकती है, इतनी पावर इसमें होती है। तो कलौंजी में आप हर बीमारी यानी हर एक बीमारी इसमें आ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये गरम हो गया है,
तो मैंने गैस को कर देना है ऑफ। मैंने गैस को ऑफ करने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, क्योंकि ये कढ़ाई तो वैसे भी गर्म ही है, तो अच्छे से हिलाएंगे और हम इसे अब डिश में निकाल लेंगे। डिश में निकालते हुए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डिश जो है वो हमें ये पहले ठंडा करना पड़ेगा, फिर हम मिक्सर में से इसके पाउडर बनाएंगे। तो जितने भी टाइम कढ़ाई में आप रख रहे हो तो आपको चलाते रहना है, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। और आपको समझेगा कैसे कि ये जल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो ये ब्लैक होता है, जलेगा तो भी काला ही दिखेगा, तो कैसे समझ रहे हैं। तो इसकी ना स्मेल आती है, और हल्की हल्की स्मेल आने लगे तो समझ लेना है कलौंजी भुनना स्टार्ट हो गया है। और इसकी स्मेल जैसे जैसे डार्क होती जाएंगी तो वैसे वैसे आपको समझेगा कि ये ज़्यादा रोस्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपने कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, और फिर भी मैं इसे हिला रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे डिश में निकाल लूँगी। अगर आप कलौंजी को देखें तो कलौंजी अगर आप 2 ग्राम की मात्रा में कलौंजी को लेते हैं, पिसी हुई कलौंजी को, और उसमें 2 ग्राम शहद मिला के सुबह शाम खाते हैं, तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ने में भी आपको बेनिफिट होता है। आप बच्चों को ये दे सकती हो। और कलौंजी को जो टेस्ट होती है ना, वो नॉर्मल होती है, ऐसी कड़वी वगैरह नहीं होती, अच्छी टेस्ट होती है। बहुत से लोग तो अचार में भी ये यूज़ करते हैं, तो आप भी करते होंगे। तो आपने क्या करना है, कलौंजी को ना इस तरह से आप बच्चों में दे सकते हो याददाश्त बढ़ाने के लिए। अभी मैंने इसे डिश में निकाल रखा था, अभी ये ठंडा हो गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, मिक्सर में से पाउडर बनाएंगे। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटा साइड में रख दिया था कलौंजी को, और ये ठंडी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसका मिक्सर में से पाउडर बना दी है। अब ये पाउडर हम अपने कोई भी बर्नी में भर देंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कांच की और एक प्लास्टिक की बर्नी है। प्लास्टिक की जो मैं ऊपर ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये देखो पहले से मेरा था तो इतना ही बचा है, हर रोज़ यूज़ करना है, तो मुझे ये लगता ही है, तो वो ख़त्म होने से पहले ही मैंने बना दिया। तो चलो हम इसे भरते भी हैं, और इसके साथ में इसके फ़ायदे भी आपको बताती हूँ। कलौंजी के तेल जो होता है ना, कलौंजी का तेल भी निकलता है, तो कलौंजी के तेल से अगर किसी पर्सन को, मरीज़ को, अगर उसकी बॉडी की मसाज कर दी जाए ना, तो वात का जो उसका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। 10 ग्राम पिसी हुई कलौंजी को 3 चम्मच शहद के साथ हर रोज़ रात को अगर सोते समय कुछ दिनों तक खाया जाए, तो पेट के जो कीड़े होते हैं ना, वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। कलौंजी का चूरन 3 ग्राम मक्खन के साथ अगर खाते हैं, तो हिचकी आने की, जो बार बार हिचकी आने की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर हो जाती है। कलौंजी डायबिटीज़ को रोकता है, यानी डायबिटीज़ वाले मरीज़ कलौंजी ज़रूर यूज़ करें, और जिन्हें नहीं है उन्हें नहीं होगी डायबिटीज़ आगे चलकर, अगर आप हर रोज़ कलौंजी खाते हो तो। दिल की सेहत के लिए भी अच्छा काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, अपने दांतों को भी ये मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ कब्ज़ को ठीक करता है। जिन्हें वज़न कम करना है तो वज़न कम करने में भी ये मददगार है, और इसमें जो है ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है। कैंसर से लड़ने वाले गुण होने की वजह से कैंसर पेशेंट में भी हम इसे देते हैं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा वहाँ पे होता है। यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर बॉडी पर कई हाथों पैरों पर सूजन आ जाए तो भी कलौंजी का सेवन किया जाता है, क्योंकि ये सूजन को भी कम कर देता है। पेट में अगर अल्सर का प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम होता है, तो पेट का अल्सर का जो प्रॉब्लम है ये रोकता है और कम करने में भी फ़ायदा करता है। लिवर की हेल्थ को ये बैलेंस रखता है, तो जिन्हें भी, जो भी अल्कोहल इंटेक करने वाले पर्सन हो तो वो ज़रूर खाए। और इसी के साथ कलौंजी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ रहता है, इसलिए बालों का झड़ना और कम एज में बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम भी इससे रुक जाती है। इससे नेचुरली काले बाल हो जाते हैं, बालों की सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है। कलौंजी की तासीर थोड़ी गर्म होने की वजह से ना, इसे हम सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में ही ज़्यादा खाते हैं। गर्मियों में हम इसे अवॉइड करेंगे, लेकिन गर्मियों में कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि लास्ट ईयर, इस ईयर में वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, तो भी हमने कलौंजी का सेवन किया था। तो ये सिचुएशन वाइज होता है। साथ ही साथ जिन्हें हर्निया, मिर्गी का प्रॉब्लम है, पीलिया है, बवासीर के प्रॉब्लम है, उन मरीजों को अगर हम हर रोज़ शहद के साथ ये कलौंजी खाने को दे और इसके बाद इंस्टेंट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने को दे, तो उन्हें बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होगा। साथ
साथ ही साथ ये फेफड़ों के इन्फेक्शन को भी रोकता है। कलौंजी और उसमें ऑलिव ऑयल मिला के हम अपने फेस की, हमारी बॉडी के लिए खूबसूरती बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। वैसे कलौंजी के फ़ायदे अगर हम बताने बैठे तो शायद पूरा दिन भी कम हो जाए, लेकिन कलौंजी के फ़ायदे ख़त्म ना हो। कलौंजी के बहुत से फ़ायदे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर बीमारी के लिए शिफा, यानी हर एक बीमारी का, हर एक ऑर्गन के लिए इसका फ़ायदा होगा। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप घर में कलौंजी लाए और इसे गर्म करके प्रिजर्व कर ले, और ये साल भर तक, 1.5-2 साल तक चलता है। इसकी टेस्ट चेंज नहीं होती और इसकी टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। आप हर रोज़ खाया करें, या फिर मेरे जैसे आपको अगर खाना नहीं पॉसिबल हो रहा तो आप कम से कम इससे क्या करना है, आपको पाउडर बना के खाने में डाल दिए करें, मतलब सबके पेट में जाएगा। तो इस तरह से आपको लाना, बनाना और यूज़ करना है। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अभी के अभी।